सतनमो आदेश। सतगुरुदेव भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश। 9,84 सिद्धों को आदेश। सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्रणाम। सभी का कल्याण हो। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो भक्ताई की लाइन में, अगर आप सिद्धि साधना की लाइन में चल रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप चाहे कितनी ही साधनाएं कर लीजिए, कितना ही मंत्र जाप कर लीजिए, वो फलित नहीं होगा। ना ही किसी इष्ट की या देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी। आजकल एक होड़ लगी हुई है कि मुझे ये साधना करनी है, वो साधना करनी है, और नेट पे भी दुनिया भर की साधनाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो साधनाएं फलित होंगी भी, क्या वो सिद्ध होंगी, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। सिर्फ आपको साधनाएं देते रहेंगे, जिसका मेरे को जहाँ तक लगता है उसमें के 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खुद वो साधनाएं की भी नहीं होंगी, सिर्फ पढ़ के आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भक्ताई की लाइन में कुछ नियम होते हैं, वो हर एक को करने ही करने पड़ते हैं। उसके बगैर आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, आपकी कोई साधना, कोई तपस्या, कोई मंत्र जाप फलित नहीं होगा। सबसे पहले जो हमारा नियम होता है वो ये होता है कि हमें अपने घर के देवता जो होते हैं उनको प्रसन्न करना होता है, जिनको हम बोलते हैं अपने पितृ देवता। सबसे पहले हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है, ताकि उनकी कृपा प्राप्त होगी जब भी आपकी साधना या सिद्धि या आपके इष्ट का आशीर्वाद आप तक आ पाएगा। अगर आपने अपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितनी ही साधनाएं करते रहिए, आप पूरा जीवन निकाल दीजिए, अगर आपको एक भी सिद्धि प्राप्त हो जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती हैं हमारी कुलदेवी, जो एक महत्वपूर्ण स्थान है उनका। हमारे पितर भी हमारे जो दरवाज़ा होता है, मेन दरवाजे पे बैठते हैं। घर से अंदर से निकलते हुए बाईं तरफ का जो हिस्सा होता है उस तरफ हमारे पितर बैठते हैं, और घर से निकलते हुए जो हमारे दाईं तरफ का हिस्सा होता है उस तरफ हमारी कुलदेवी कुलदेवता बैठते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमें अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसन्न करना होता है, उनका भोग देना होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आती हैं हमारी चौराहे वाली माता, जिसको चौगानन बोलते हैं, मसाणी बोलते हैं, वो आती है। अगर उसको प्रसन्न नहीं किया तो भी कोई सिद्धि साधना आप तक नहीं पहुंच पाएगी, आप कितना ही जोर लगा लेना। अगर आपने माँ मसाणी का भोग नहीं दिया है तो आप कितने ही जप तप करते रहना, आप तक कोई भी शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी। यहाँ तक कि आपके इष्ट की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं होगी। ये गूढ़ रहस्य है, गूढ़ जानकारी है, जो हर एक आदमी आपको नहीं बताएगा। सिर्फ YouTube पे वीडियो डालने से साधनाएं सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। उनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से इनको सिद्ध करना है, इनसे पहले हमें किसको सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके ये सिद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं हमारे ग्राम देवता, जिसको क्षेत्रपाल कह देते हैं, ग्राम देवता कह देते हैं, नगर खेड़ा भी बोलते हैं। चौथे नंबर पे हमें उनको प्रसन्न करना होता है। तो जब तक हम इन चारों को प्रसन्न नहीं करेंगे, यहाँ तक कि स्वयं महादेव या माँ काली भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, अगर आपने इन चारों को प्रसन्न नहीं किया है तो ये सबसे ज़रूरी हैं आपकी साधना के मार्ग पर। अगर आप साधना के मार्ग पर चल रहे हैं और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। उसके बाद अपनी कुलदेवी कुलदेवता की सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। उसके बाद चौक चौराहे वाली माता मसाणी माता की सेवा कीजिए, उसका भोग दीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। और जो आपके ग्राम देवता नगर खेड़े हैं उनको भोग दीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। उसके बाद ही किसी साधना के विषय में आप सोचें। अगर ये आपके प्रसन्न है तो पहली बात तो आपको साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पितर और आपकी कुलदेवी आप पे प्रसन्न हो गए तो आपको आगे की साधना के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग बाग आज
के समय में क्या सोचते हैं कि मैं यक्षिणी साधना कर लूँ, अप्सरा साधना कर लूँ, जिन्न की साधना कर लूँ, परी की साधना कर लूँ। किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए, कि मुझे पैसा चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको आपके पितर और आपके कुलदेवी कुलदेवता भी दे सकते हैं। अगर वो प्रसन्न है तो आपको किसी साधना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको आध्यात्म के मार्ग पर अगर आगे चलना है तो उसके लिए आपको अपने चौराहे वाली माता को और ग्राम देवता को भी लेके चलना पड़ेगा। वैसे इनको लेके चलना ही पड़ता है। अगर आप साधनाएं ना भी करो तो भी आपको होली दिवाली पे कोई भी बड़ा त्यौहार आता है तो उस पे आपको अपने ग्राम देवता का, माता चौराहे वाली का, अपने पितरों का, अपने कुलदेवी कुलदेवता का, इनका करना ही पड़ता है। अगर आप इनको प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर कोई ये आके बोले कि मैंने अपने पितरों को नहीं खुश किया, अपनी कुलदेवी को नहीं खुश किया और मैंने ये साधना कर रही है, नहीं कर सकता। हाँ, भूत प्रेत की साधनाएं अगर फलित हो सकती हैं, क्योंकि आपके पितर और कुलदेवता नाराज हैं तो उनको तो पता है भूत प्रेत क्या करते हैं, कितना आपका अच्छा करेंगे, कितना भला करेंगे, इसलिए वो नहीं रोकेंगे आपको। अगर आपने अपने पितर और कुलदेवी कुलदेवता को नहीं मनाया है तो वो बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे आपको भूत प्रेत की साधना करने से, और ना ही आपके घर में आने से रोकेंगे वो उनको, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आपके घर के अंदर अगर आप उनकी सेवा नहीं कर रहे तो कोई ऐसी शक्ति घुसे जो आपको अच्छे से सबक सिखाए, ताकि तब आप जब कष्ट में होंगे तब किसको याद करोगे? भगवान को ही याद करोगे ना। भगवान तो आएंगे नहीं। पहले कौन आता है? हमारे सबसे करीबी ही तो आते हैं। सपोज आपके साथ कुछ हादसा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप सबसे पहले किसको बुलाओगे? जो 200 किलोमीटर दूर बैठा है उनको बुलाओगे, या आपके जो 1 किलोमीटर दूर बैठा है उनको बुलाओगे? जो आपके बगल में है उसी को तो बुलाओगे ना, और वही सबसे पहले आएगा। 200 किलोमीटर वाला तो बाद में आएगा। तो सबसे नज़दीक वाले जो होते हैं, हमारे घर के सबसे बड़े होते हैं, वो हमारे पितृदेव होते हैं। इनके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओम शिवाय। और अगर ये प्रसन्न है तो आपको सिद्धि साधना में इतनी जल्दी सफलता प्राप्त होगी, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये वो कार्य करते हैं जो और देवता नहीं कर सकते। ये आपके लिए वो ला सकते हैं जो और कोई नहीं लाएगा। रोक भी इनके हाथ में है, ये रोक भी सब कुछ सकते हैं और दिला भी सब कुछ सकते हैं। लेकिन कब? जब इनको प्रसन्न करके चलोगे। तो जो भी भक्ताई की लाइन में है या जो भी सिद्धि साधना करना चाहता है, सबसे पहले उनको इन 4 देवताओं को मना के चलना पड़ेगा। अगर उन्होंने इन 4 देवताओं को नहीं मनाया है तो वो साधनाएं बिल्कुल छोड़ सकता है, क्योंकि किसी भी साधना में उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप लगे रहेंगे, अपना समय वेस्ट करेंगे, अपना पैसा वेस्ट करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, सही मार्ग पर चलें और सही तरीके से चलें। जब आपके घर के देवी देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको सिद्धि शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अन्यथा कभी भी नहीं होंगी। ये जानकारी आपके लिए मैंने सोची थी कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे को सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, शक्तियाँ नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? उनको पता ही नहीं है कि आपके घर के दरवाजे पे जो बैठे हुए हैं वो किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि वे घर के मुखिया हैं, घर के मेन हैं। आपके अंदर उन्हीं का अंश है, उन्हीं का डीएनए आपके अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले आप कोई भी साधना करने से पहले एक बार अपने पितरों की सेवा उठाइए, एक बार अपनी कुलदेवी की सेवा उठाइए। उसके बाद अपनी चौराहे वाली माता को और ग्राम देवता को भोग दीजिए और फिर आप साधना में बैठिए। देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। माँ काली गुरु गोरखनाथ आप सभी का कल्याण करे। सतनमो आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। जय।